कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जो किसी भी अन्य सुबह की तरह थी। सूरज की पहली किरणें खिड़कियों से झांक रही थीं। सड़कों पर गाड़ियों का शोर था, रेडियो पर गाने बज रहे थे और करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद में मशगूल थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार, धरती का घूमना, अगले ही पल एक श्राप बनने वाला है। हम भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे गोले पर सवार हैं जो भूमध्य रेखा पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाच रहा है। यह रफ्तार एक बुलेट ट्रेन से भी 5 गुना ज्यादा है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं करते क्योंकि हमारी हवा और हमारे समंदर भी उसी का हिस्सा है। फिर अचानक वो एक सेकंड आता है। बिना किसी सायरन के, बिना किसी चेतावनी के धरती रुक जाती है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। जैसे ही पृथ्वी का ठोस हिस्सा रुका, उसके ऊपर मौजूद हर चीज, इमारतें, पहाड़, गाड़ियां और आप अभी भी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे। नतीजा, एक ऐसी तबाही जिसकी कल्पना किसी हॉलीवुड फिल्म ने भी नहीं की होगी। लोग अचानक पूर्व की दिशा में गोलियों की रफ्तार से उछल जाएंगे। कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। कल्पना कीजिए, न्यूयॉर्क, दिल्ली, टोक्यो जैसे शहर एक ही झटके में मलबे के ढेर बन चुके हैं। ये मलबे का ढेर भी शांत नहीं रहेगा। ये हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की सतह पर घिसटेगा और जो कुछ भी रास्ते में आएगा उसे पीस देगा। केवल ठोस चीजें ही नहीं रुकी थीं, हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर भी गति में था। जब धरती रुकी तो हवा नहीं रुकी। अचानक दुनिया भर में 1000 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान चलने लगेंगे। ये किसी सामान्य चक्रवात से कहीं ज्यादा घातक होगा। ये हवा इतनी शक्तिशाली होगी कि वो पहाड़ों की चोटियों को उखाड़ देगी और जमीन की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को छील कर ले जाएगी। उधर समंदर, जो अब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल की वजह से भूमध्य रेखा पर टिका हुआ था, अपना नियंत्रण खो देगा। जैसे ही घूमना बंद हुआ, पानी ध्रुवों की तरफ भागने लगेगा। भूमध्य रेखा के पास के देश जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा, ब्राजील और अफ्रीका के देश से पानी गायब हो जाएगा और वहां एक नया विशाल महाद्वीप उभर आएगा। लेकिन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मौजूद देश जैसे कनाडा, रूस और यूरोप के हिस्से हजारों फीट गहरे पानी के नीचे समा जाएंगे। मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, ये नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएंगे क्योंकि नए नक्शे में समंदर की सीमाएं पूरी तरह बदल चुकी होंगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें वक्त का एहसास कराती है, दिन और रात। अभी धरती 24 घंटे में एक चक्कर काटती है, जिससे हमें धूप और अंधेरे का संतुलन मिलता है। लेकिन रुकने के बाद धरती सूरज के चक्कर तो काटेगी, लेकिन अपनी धुरी पर नहीं घूमेगी। इसका मतलब है कि अब एक दिन 6 महीने लंबा होगा। 6 महीने की तपती दोपहर, सूरज आसमान के एक ही हिस्से में टिका रहेगा, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, समंदर उबलने लगेंगे और जमीन पर दरारें पड़ जाएंगी। खेती नामुमकिन होगी। 6 महीने की बर्फीली रात। दूसरी तरफ जहां सूरज नहीं होगा, वहां तापमान -100 डिग्री से भी नीचे गिर जाएगा। हवा जमने लगेगी और चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा और बर्फ की चादर होगी। जीवन के लिए सिर्फ एक पतली सी पट्टी बचेगी, टर्मिनेटर लाइन। वो रेखा जहां दिन और रात मिलते हैं, वहां हमेशा शाम या सुबह जैसा माहौल रहेगा। जीवित बचे हुए इंसान शायद इसी धुंधलाकट वाली पट्टी में शरण लेने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा खतरा वो है जो दिखाई नहीं देता। हमारी धरती के भीतर पिघला हुआ लोहा घूमता है, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये क्षेत्र हमें सूरज की घातक सौर हवाओं और रेडिएशन से बचाता है। धरती के रुकने से ये डायनमो बंद हो जाएगा। चुंबकीय ढाल खत्म होते ही सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट और गामा किरणें सीधे जमीन पर आएंगी। हवा में मौजूद ऑक्सीजन धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। जो इंसान तूफान और सुनामी से बच गए होंगे, वे रेडिएशन के कारण कैंसर और अन्य बीमारियों का शिकार होने लगेंगे। क्या हम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? शायद नहीं। इंसान की फितरत है लड़ना। जीवित बचे हुए लोग शायद जमीन के बहुत गहरे हिस्सों में बंकर शहर बसाएंगे, वहां जहां तापमान को नियंत्रित किया जा सके और रेडिएशन से बचा जा सके। खाना उगाने के लिए सूरज की नहीं बल्कि एलईडी लाइट्स और हाइड्रोपोनिक्स का सहारा लेना होगा। समुद्र के नीचे बने स्टेशंस नई बस्तियां बन सकते हैं, लेकिन ये एक सभ्यता नहीं होगी, ये केवल अस्तित्व बचाने की जंग होगी। हम अपनी मशीनों पर निर्भर होंगे। एक छोटी सी तकनीकी खराबी का मतलब होगा पूरी बस्ती का अंत। पैसा, सोना, बॉर्डर, इन सब का कोई मोल नहीं रहेगा। पूरी मानवता का लक्ष्य सिर्फ एक होगा, अगले 1 घंटे के लिए सांस लेना। निष्कर्ष, संतुलन का मूल्य।
वैज्ञानिक रूप से धरती का अचानक रुकना लगभग असंभव है। इसे रोकने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो किसी बड़े ग्रह के टकराने से ही मिल सकती है। लेकिन इस भयावह कल्पना का मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि हमें ये समझाना है कि हम कितने बड़े संतुलन का हिस्सा हैं। हम अक्सर चांद, तारों और मंगल पर जीवन ढूंढते हैं, लेकिन हम उस चमत्कार को भूल जाते हैं जो हर पल हमारे पैरों के नीचे हो रहा है। धरती का घूमना ही वो धड़कन है जिससे हम सब जिंदा हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति का हर छोटा नियम, चाहे वो हवा का बहना हो या दिन का ढलना, हमारे जीवन की डोर है। अगली बार जब आप सुबह उठें और सूरज को उगता हुआ देखें तो एक पल रुककर शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो सूरज सिर्फ इसलिए उग रहा है क्योंकि आपकी धरती अभी भी नाच रही है। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पर एक सर्वाइवल गाइड तैयार करूं कि अगर ऐसी स्थिति वाकई आ जाए तो इंसान पहले 24 घंटों में खुद को कैसे बचा सकता है?